जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का एक बार फिर आज 8वें दिन सांस्कृतिक कला संगम की इस ऑनलाइन रामलीला, जिसकी शूटिंग हमने पूर्व में की और उसमें एडिटिंग करने के बाद आपको यह रामलीला वीडियो अपलोड करने के माध्यम से हम यूट्यूब और फेसबुक से दिखा रहे हैं। आपसे एक बार फिर विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कलाकार जो कि कॉलोनी के ही बच्चे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रतिभा को आप लोगों तक पहुंचा सकें और आप भी ये जान सकें कि गली गली में ब्रिज बिहार के इस रामलीला के जो कलाकार हैं उनके अंदर कितनी प्रतिभाएं छुपी हैं और उन प्रतिभाओं को निखारने का काम जो निरंतर सांस्कृतिक कला संगम का मंच करता आ रहा है वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की लीला बहुत ही लंबी लीला हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि अमूमन जो रामलीला मैदान में हम रामलीला दिखाते हैं वह 10 से 11 दिन की रामलीला दिखाते हैं, लेकिन ऑनलाइन रामलीला में इस बार हमने यह प्रयास किया है कि 17 तारीख से प्रथम नवरात्रि से हमने रामलीला चालू की थी और कल विजयदशमी के त्यौहार तक हम ये रामलीला केवल दिखाएंगे। तो 9 दिन के अंदर हमें रामलीला दिखानी है। तो आज की बहुत लंबी नाइट हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे दृश्य जो सूक्ष्म मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम जो आज हनुमान जी को उनके बल के बारे में जामवंत जी द्वारा याद दिलाना, उसके उपरांत हनुमान जी का लंका में समुद्र को पार करते हुए जाना, लंका में उनका सीता जी से भेंट करना अशोक वाटिका के अंदर, वहीं अशोक वाटिका में फल खाकर सारी अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद अक्षय कुमार रावण का जो पुत्र है उसका वहाँ पर जाना और हनुमान जी को रोकना, हनुमान जी और अक्षय कुमार का युद्ध, अक्षय कुमार वध, तदुपरांत मेघनाथ का हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण दरबार में लाना और रावण दरबार में रावण हनुमान संवाद आज का सबसे दर्शनीय दृश्य होगा। और उसके उपरांत विभीषण शरणागत प्रभु श्री राम के हनुमान जी का द्वारा लंका का दहन करना, लंका दहन करने के बाद हनुमान जी का वापस आना और अंगद जी को रामादल की तरफ से दूत बनाकर रावण को अंतिम चेतावनी देने के लिए भेजना और अंगद और रावण संवाद, यहाँ तक की लीला आज आपको दिखाई जाएगी। और उसके उपरांत कल विजयदशमी का त्यौहार, कल कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के वध के साथ ये लीला का हम समापन करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पदाधिकारी एवं जितने भी हमारे कलाकार जो हमसे जुड़े, जिन्होंने लगातार 3 महीने से इस ऑनलाइन रामलीला को दिखाने में हमारा समर्थन दिया या हमें समय दिया या हमारे साथ दिन रात जिन्होंने मेहनत की, उन सभी के फोटो प्लस उनका उसके साथ नाम, क्या क्या रोल उन्होंने किए, कल एक पूरी एक वीडियोग्राफी इस संदर्भ में हम चलाएंगे। और आप सभी से आशा करता हूं कि आप उन सभी को अपने हाथों हाथ लेंगे और उनका सम्मान बढ़ाएंगे। जय जय श्री राम। वर्तमान निर्माण करो, हम सब चिंता में डूबे हैं, माता का पता लगाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कहलाओ तुम। बाल बजरंग बली की जय। कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। माता सीता के हरण के बाद वानर सेना खोज के हार गई। संकट मोचन पवन सुत हनुमान जी को उनका बचपन याद दिलाया जाता है कि ऐ पवन सुत, वो आप ही थे जो बालपने में सूरज को निगल डाले,
उठिए और माँ सीता का पता लगाइए, दुखियों का दुखड़ा दूर कीजिए। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत की गति जिसमें थी, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, जिसमें भी ली टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम। मुखड़े में छिपा करके दिवाकर को किया गुम, दिवाकर को किया गुम, दिवाकर को किया गुम। तुम खा गए धड़कता हुआ अग्नि का गोला, ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था बोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई है वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत की गति जिसमें थी, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखियां पघारने लगा। उसको भी मारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया मात तुमने हाथों हाथ में। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, इंद्र भी आया, फिर इंद्र भी आया। झुंझला के उसमें तुम पे अपना वज्र चलाया, अपना वज्र चलाया। जय श्री राम। जय श्री राम। कहो जावत क्या कहते हो, समुद्र कूद कर जाऊं मैं, रावण को मार डालूं या लंका उल्टी कर आऊं मैं। जाओ हनुमान जी जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। ठीक है जावन जी, मैं लंका की ओर प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। ब्रज बिहार सांस्कृतिक कला संगम समिति, ब्रज बिहार सांस्कृतिक कला संगम समिति की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम विगत 94 से इस रामलीला का मंचन करते आ रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण इसलिए हमें लोगों को
ये रामलीला ऑनलाइन दिखानी पड़ रही है, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। यह मंच 94 से रामलीला का मंचन करता हुआ आ रहा है। मैं नारायण सिंह 94 में इस रामलीला से जुड़ा था, जब से मंच स्टार्ट हुआ, और आज हमें करते करते 26 साल हो गए हैं। मैं इस रामलीला में कई रोल निभा चुका हूँ। सारे ही कलाकार जितने भी रोल हैं, तकरीबन सारे ही रोल मैं कर चुका हूँ। उनके बारे में बताऊँगा तो बहुत समय व्यतीत होगा। हम कठिन प्रयासों के बाद आज इस ऊंचाई पर पहुँचे हैं, ये सब आप लोगों का सहयोग है। हम सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें धन मन धन से प्रोत्साहित करके हमारा साथ दें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बिरजू क्षेत्र के बच्चों के लिए ये एक मिसाल कायम हो। इसमें जितने भी कॉस्ट्यूम सेट जो बनाए जाते हैं वो हमारे ही द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन्हें कोई बाज़ार से नहीं खरीदते हैं। कलाकार जो रोल करते हैं वो भी कॉलोनी के ही बच्चे होते हैं, ताकि हम उन्हें अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में उन्हें बताएं और आने वाली पीढ़ी तक वो अपने बच्चों को ये हमारे धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले और वो एक सभ्य समाज का निर्माण करने में सहयोग करें। जय श्री राम जय जय राम बोलो, राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम नहीं मोरी सुधलीनी, मैं तो कब से राह निहारूं। ये इस लंका में प्रभु राम का नाम लेने वाला कौन है? चलकर देखता हूँ। हे प्रियवर, आप कौन हैं? निश्चय ही आप कोई परम भक्त बड़भागी करने आए हो। क्या मुझसे युद्ध की इजाजत हो? अपने इन श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे इस घर को। जो भी राम प्रसादी है, फल कंदमूल स्वीकार करें। अपने इस भक्त विभीषण पर इतना सा उपकार करें। अचरज है कागो के दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में ये मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर राम नाम भी जपते हो। भगवान, जैसे जीवा रहती है 32 नुकीले दांतों के बीच, रहता है दास विभीषण इन राक्षसों में। जो सज्जन है से संगी हैं, वे कब छिपाए छिपते हैं। एक पंथ के दो पंथी देखो इस प्रकार मिलते हैं। तुम भाई हो मेरे, तुमसे कपट कैसा। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ, जो अभी छिपाए रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं हूँ वानर हनुमान, सीता माता की सुधि लेने आया, करने प्रभु का काम। हनुमान जी को दास विभीषण का प्रणाम। जय श्री राम। हनुमान जी, सीता माता इस समय अशोक वाटिका में है, परंतु वहाँ राक्षसों का अधिक भय रहता है, इसलिए आप सावधानी से जाइएगा। विभीषण जी, आप उसकी कदापि चिंता न करें। वह राक्षस मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा हनुमान जी, भगवान आपकी रक्षा करे। सीते, कैसी लगी तुझे लंका? आया है तस्कंदर, कहता है कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते तू मेरी ओर। सीते, मुझे आशा है तूने भली भांति परिणाम सोचकर अपना फैसला ले लिया होगा। अरे अधर्मी, पापी, पराई स्त्री से इस प्रकार बात करते तुझे लज्जा नहीं आती? कामना थी कृपा दृष्टि की, तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं पाखंडी है,
हर कर लाया है अबला को, छलबल अब भी दिखलाता है, समझता नहीं सत्यता को। अब तक मुझसे पर्दा है, क्या आंखें नीचे रखती हो, बातें दशकंदर से करती हो, तिनके की ओर देखती हो। तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा, क्या उसे बीच में लाती हो? तिनका क्या समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखलाती हो? जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका रहता पास सदा उन्हीं के है। तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का है। ओह सीते, अब तक जो नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, परंतु जब जब मैं आया तूने अपमानित कर मुझे ठुकराया है। सीते, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, सीधी तरीके से मेरी बात मान जा, नहीं तो ये तलवार, नहीं तो ये तलवार तेरा परिणाम। हे कायर पापी रजनीचर, क्यों पशुबल पे इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। यह तलवार मेरे सत्य को सच है, काट नहीं सकती। मेरे पावन पवित्र लहू को यह पतिता काट नहीं सकती। ओह सीते, मैं तुझे एक माह का समय और देता हूँ, तत्पश्चात भली भांति परिणाम सोचकर फैसला लेना, नहीं तो यह तलवार, सीते, नहीं तो यह तलवार अपना फैसला लेगी। अरे अधर्मी, एक माह बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो अब है। इसीलिए तू अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर ले, संभव हो कि बाद में मौका ना मिले। त्रिजटा, इसको मेरी बात तो समझ में नहीं आती, तू इसे समझा। अगर तेरी बात को वो भली भांति समझ गई तो ये लंकेश्वर तुझे मालामाल कर देगा। जय शंकर के, जय शंकर के। हे भगवान, इस संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए बनी हैं। इस प्रकार जीने से तो अच्छा है मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। माता जी, धैर्य धारण कीजिए, इस प्रकार अनर्थ ना कीजिए। माता शब्द से पुकारने वाले तुम कौन हो? निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट हो जाओ। जय श्री राम। नहीं। माता जी प्रणाम। माता जी, मैं हूँ आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने आपको नहीं देखा। हाँ माता जी, आप सत्य कहती हैं। आपकी अनुपस्थिति में हमारी प्रभु से भेंट हुई और उन्होंने ही यहाँ आपकी सुधि लेने के लिए भेजा है और आपको विश्वास दिलाने के लिए यह मुद्रिका विधि है। कितने दिनों बाद इस मुद्रिका के दर्शन हुए। पुत्र हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मेरे मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि प्रभु अपनी दासी को याद करती है। अच्छा माता जी, यदि अब आप कोई संदेश प्रभु तक पहुंचाना चाहें तो वह आप मेरे को बता दीजिए, और कोई निशानी हो तो वह भी आप मेरे को दे दीजिए, ताकि मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला हूं। वीर हनुमान, तुम
मेरी दशा भली प्रकार देख ही चुके हैं। प्रभु को यही सब बता देना और ये लो चूड़ामणि, ये प्रभु को दे दो। जैसी आज्ञा माता जी। हनुमान, तुम शीघ्र स्वामी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे यहाँ से जल्दी मुक्ति दिलाए। मैं यहाँ बहुत विचलित हूँ। हाँ माता जी, प्रभु ने कहा है आपकी विपत्ति का जल्द ही अंत होगा। माता जी, इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करूं? पुत्र हनुमान, मेरी तरफ से तो अनुमति है, परंतु यहाँ के राक्षस बहुत भयंकर हैं। इनसे संभल कर रहना। माता जी, आप उसकी कदापि चिंता न करें, वह मेरा क्या बिगाड़ेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मैं श्री सांस्कृतिक कला संगम का निर्देशक डायरेक्टर मनोज खंडूरी। मैंने इस संस्था में 1994 से इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ और सभी मेरे जितने भी साथ के साथी हैं इस संस्था में, वह सभी मेरे साथ 94 से जुड़े हुए हैं। और ये नए नए कलाकार जो आप देख रहे हैं, इन सभी को तैयार करने का मेरी जिम्मेवारी है। आप जिन इन्हें देखते हैं, और मैंने भी कई रोल इस संस्था में करे हैं, जैसे कि बाली, केकई, मारीच, खर, मेघनाद, बाणासुर इत्यादि रोल मैंने काफ़ी इसमें अदा करे हैं। और आज इन सभी बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। जय श्री राम। जय शंकर के, जय शंकर के। महाराज जय शंकर के, जय शंकर के। महाराज, अशोक वाटिका में एक दुष्ट वानर आया है जिसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। क्या? और हमारे कुछ साथियों को मार गिराया है। अच्छा, उस कपी की ये मजाल। बहुत अक्षय कुमार जी पिताजी। जाओ और उस वानर को इस असभ्यता का सबक सिखा के आओ और इस लंका नगरी से फूंक मार के उड़ा दो। जो आ गया पिताजी। जय शंकर के, जय शंकर के। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। क्या करूं और क्या नहीं, बात किसी से कही नहीं। मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं। पवन सुत नामा
पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन, धरती पाताल दुष्ट भंजन, जल सागर करे पराजय क्रंदन, त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्रा महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान, महाबली महारुद्रा महाबज्जा शौर्यवान वीर हनुमान। चेहरे से झलकती नम्रता, आंखों में शांत चित्त की छाया। ओ दुष्ट वानर, इस वाटिका को उजाड़ कर और इन सभी सैनिकों को मारकर तू यहाँ से जीवित नहीं जा सकेगा। तो तू क्या यहाँ से जीवित जाने की आशा लेकर आया है? अच्छा, वो नीच कहाँ का बंदर है? क्यों बिन पूछे फल खाए हैं? क्यों बिना विचार तूने सब सैनिक मार गिराए हैं? क्या जानता नहीं मुझको? मैं अक्षय कुमार कहलाता हूँ, 10 गंधर्व का पुत्र हूँ, यहाँ तुझे मारने आया हूँ। तो जीने की आशा छोड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम। जय शंकर के। जय शंकर के। को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम। इंद्रजीत, उस कपी का और हमारे पुत्र का कोई पता चला? नहीं पिताजी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? महाराज राजकुमार अक्षय कुमार मारे गए। अच्छा, क्या बोला? अक्षय कुमार मारा गया? उस कपी ने मुझे स्वयं ही उसका वध करने जाना होगा। इस असभ्यता का उसको अभी मजा चखाता हूं।
ठहरिए पिताजी, मैं अभी शीघ्र जाता हूँ और उस वानर को आपके सम्मुख पेश करता हूँ। शाबाश इंद्रजीत, तुमसे यही आशा है। उस कपि को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर के। जय शंकर के। जय शंकर के। जय शंकर के। जय श्री राम। अरे ओ दुष्ट वानर, जीने की आशा छोड़ दे। अब तू यहाँ से जीवित न जा सकेगा। अगर मैं जीवित जाना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रु पर रण में विजय पाना है बालकपन से काम मेरा। परंतु तू भयभीत ना हो, तुझको अपना बल नहीं दिखाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख मैं तुझको बांध ले जाऊंगा। तुझसे कुछ न बन पड़े तो अपने बाप को बुला ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह ताक रहा, अपना बल आजमा ले। तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। बस कर, बस कर और अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी युद्ध के लिए तैयार हो जा। यह वानर तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसे ब्रह्मपाश में ही फांसना होगा। ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मपाश। ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। इसे मैं काट सकता, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जय शंकर के। जय शंकर के। जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों को रामनवमी की एवं आगामी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और मैं श्री सांस्कृतिक कला संगम से जुड़ा हुआ हूँ सन 94 से।
इसमें पदाधिकारी हूँ। लीला मंत्री का पद मेरे पास है और पिछले 12-13 वर्षों से प्रभु श्री राम का रोल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से आपने हर तरीके से आपने रामलीला को प्यार दिया है, इस मंच को सम्मान दिया है, आप क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम हर साल सफल रामलीला का आयोजन करते आए हैं। इस साल कोरोना महामारी के कारण हम लोग ऑनलाइन रामलीला दिखा रहे हैं, तो आपसे विनती है जिस तरह से आपने प्यार सम्मान दिया है उसी तरह से इस साल भी प्यार सम्मान दें। हमारा यूट्यूब पे चैनल बनाया श्री सांस्कृतिक कला संगम के नाम से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी रामलीला का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जय श्री राम। जय शंकर के, जय शंकर के। पुत्र इंद्रजीत, मैं तुम्हारी शक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। जय श्री राम। आओ विराजो। तो कौन कहां से आया है? कुछ अपना हाल बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा? कुछ तो कारण बतला बन रे। क्या लंका के राजा रावण का नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ठीठ निरंकुश है, क्या मेरे प्रताप से डरा नहीं? फिर मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करूं? तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? भेजा पुनमय सुन दस सीसा, जो जगदीश चराचरीसा। खाया हूँ फल मोहे लागी भूखा, कभी स्वभाव तो रहु रुका। जिन मोहे मारा तिन मैं मारो, तापई बांधो तनई तुम्हारो। दश मुख की प्रश्न पुस्तिका के, पन्ने करम से लेता हूँ। जो सर्वप्रथम पूछा आपने, उसका ही उत्तर देता हूँ। सचिदानंद सदानंद, बल बुद्धि ज्ञान के सागर हैं। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कह लाते रघुकुल भूषण हैं। जीती जिन पर श्रुप न खा, हारे जिनसे खर दूषण है। फिर और ध्यान दो रावण, जिन की तुम सीता हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। देता हूँ तुझे प्रश्न का उत्तर। लंका आया था मैं माँ सीता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी नाली तूने पहुने की, निशाचर कुलबया मात है ये। फल खाकर वृक्ष तोड़ना तो वानर का सब भाव है ये। अक्षय वध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जो मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। खामोश बन रे कपी, क्या तुझे ये ज्ञात नहीं? मैं दाग धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है आज्ञाकारी। सूर्य और चंद्र सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है। वरुण सब मेरे घर पानी भरते हैं। आती है मुझे हंसी बड़ी तेरी ऊट पटांग बातें सुनकर, उन उधम तपस्वी बच्चों को किस बाती बखाना चुन चुन कर, ना जाने किस घमंड में है। जाके स्वामी को समझा ले तू। उस वन वाले तपस्वी से डर जाएंगे लंका वाले। तूने जो
क्यों अधम कहा इससे, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी भी फेंको धूल किंतु सूरज तक कब पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ है रावण, तू तो सचमुच बोर आया है। मेरा जो करता है वह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। यदि रामचंद्र का दास बना तो देख भभूति निखरेगी, अन्यथा जब मरेगा दशानंद मक्खी या लाश पर भिनकेगी। ओ निर्लज, जीवन प्यारा नहीं तुझे जो मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई रस्सी जल गई, परंतु तेरा बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है। वही तू है, वही मैं हूँ, और वही तुम है, और वही तुम है। बानर, ओ हनुमान, आज तुझे इस अवस्था में देख मेरा सर लज्जा से झुका जा रहा है। अभी तक तो झुकी थी तुम्हारे ही झुकाने से, पर कुछ दिनों में नहीं उठेगी जमी जमी उठाने में। ओ हनुमान, क्या प्राचीन संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं महाराज, मैं तो आज भी आपका शुभ चिंतक हूँ। निसंदेह तो जैसे दो चार शुभ चिंतक और हो जाएं, तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। हरी भरी वाटिका उजाड़ डाली, राक्षसों को भेजा तो उनके हाथ पैर तोड़ डाले। भद्रक्षय कुंवर को भेजा तो उसका वध कर डाला। बारे मेरे वफादार, तुझ मन में बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे मैं झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल आखिर के खाने के लिए। हाथ जोड़ जब बांध ले जाता घर ले जाने के लिए, बस इसी बात पे वे मेरे पीछे पड़ गए। मारने आए थे मुझे, आप खुद ही मर गए। नहीं, शरारत से बाज आ रहा है, जुबान इतनी चला रहा है, अपनी मेरी इज्जत आबरू को हाथ में मिला रहा है। इज्जत आबरू अब कोई कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा देखो यारो, बेहुदा कह के मुझे बुला रहा है। ओ निर्बुद्धि, बता तू मुझे किसका खौफ दिखला रहा है? मैं वो बना हूँ कभी मैं वो बना हूँ जिससे कौन भी खौफ खा रहा है। लोग खुद देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। कल तक जो खाता था खौफ, आज मानुष को खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम तो उतना जहर जा रहा है। अरे बेहुदे, बता तू मुझ पर किसका प्रभुत्व जमा रहा है? वो तेरे जैसा पतित उम्र विवादों में गवा रहा है। ये भी तो जुगत देखो यारो, बेहुदा कह के मुझे बुला रहा है। अरे निर्बुद्धि, ना जब तक मैंने तलवार उठाई तो उतना चैन जा रहा है। जो अपने ही हाथों अपनी मौत का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो यारो, जनार्दन रावण का चला है। खामोश बन रहे राज्यसभा के सचिव लोग, बानर सचमुच बदमाशी है। एक
है निश्चय ही निश्चय ही बल पर भूला है उन दो तपस्वी बच्चों के सिर इसका कलम खट डालो मेरी नजरों के सामने ही। हे महाराज क्षमा। हे भाई कुछ सोचो कुछ समझो। सर्वत्र क्षमा है भूतों को। ऐसा ना हो यह जग धिक्कारे लंकापति की कर भूतों को। फिर ये राज्य सभा है हे राजन अन्याय न होने दीजिएगा। देना ही है यदि दंड से तो अवसर जानकर दीजिए। भाई विभीषण तुम सत्य कहते हो। ऊंच कपी ने घुमा घुमा और ज्ञान उजाला सारा है। अतः नीट पूजा करो ये अब बना है। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा छुपाने वाला नहीं मिलेगा। बड़ी फिरेगी लाश तेरी उठाने वाला नहीं मिलेगा। अभी तू समझ कपी। देखिए सामने से हनुमान और अंगद और जामन जी आ रहे हैं। भगवान प्रणाम। हनुमान जी आप आ गए। कहिए कुशल से तो है। हाँ भगवान क्या समाचार लाए हैं? भगवान मैं सब प्रकार कुशल से हूँ। आपके लिए शुभ समाचार है। भगवान मेरी माता से भेंट हुई और उन्होंने ये आपके लिए चूड़ामणि की है। हनुमान जी सीता कुशल से तो है। हाँ भगवान माता सब प्रकार कुशल से हैं। सिंगनी कट घरे में जैसे या दिव्या जैसे दांतों में इसी प्रकार रहती है माता नीच निशाचरों में। जैसे हो फन में मणि या कमल साजल में इसी प्रकार रहती है सतपति जैसे वाद चंद्रिका बादल में। चलते समय कहा मुझे सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ आजो बाण जगह पर सीधी याद दिला देना। अब लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कीजिए। जैसे आगे भगवान। जय शंकर के। जय शंकर के। पौत्र इंद्रजीत। जी पिताजी। राज्य कार्य सब कुशल पूर्वक तो चल रहा है। जी पिताजी सब कुशल पूर्वक चल रहा है। आवाज। परंतु शत्रु हमारी सीमा के अंदर आ चुके हैं। अच्छा कहो तुम्हारी क्या राय है? पिताजी हमारी सेनाओं ने तो देवताओं को भी हराया है तो इन दुष्ट वानरों की क्या मजाल। इंद्रजीत तुम्हारे से यही पराक्रम की आशा थी। भाई विभीषण कहो तुम्हारी क्या राय है?
महाराज, हमारी राय में तो आप इस व्यर्थ के झगड़े में ना पड़े। सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास वापस भेज उनसे क्षमा मांग ले। क्षमा में सबका कल्याण है, अन्यथा इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। महाराज, वास्तव में आप जिसे साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, वह साक्षात नारायण है, तीनों लोगों के स्वामी हैं। ओ निर्लज्ज, तेरी मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। मुझे अब मालूम हुआ तेरी शत्रु पक्ष से मित्रता हो गई है। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था, जब तूने हनुमान का मुझे वध करने से रोका था। नहीं महाराज, नहीं, आपके विचार सत्य नहीं है। मैं तो केवल इस राज्य का और आपके कुल का भला चाहता हूँ, अन्यथा इस राज्य का और आपका सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। रावण को सर्वनाश! विभीषण! ओ निर्लज्ज, दूर हो जा मेरी आंखों से। तेरा मुख मैं अब नहीं देखना चाहता। जा, हो जा मेरी नजर से दूर। ओ कुलद्रोही, जा अपने भगवान के पास जा, जहां तुझे जहां के गुणगान गा रहा है वहीं जा तू दूर हो जा मेरी नजरों से। अफसोस, मेरी सेवाओं का यह फल निकला। अच्छा भ्राता जी, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। हो, अंतिम परिणाम तेरा स्वीकार करूं मैं? दूर हो जा, मुझे तेरा कदापि चेहरा नहीं देखना। दूर हो जा विभीषण, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा। भगवान, वह देखिए, सामने से विभीषण जी आ रहे हैं। भगवान प्रणाम। विभीषण जी, मैंने रावण को मनाने की लाख कोशिश की, परंतु उसने मेरी एक न परिणाम स्वरूप उसने मुझे लंका से धक्के मार के निकाल दिया। अब भगवान, मैं आप ही के शरण में आया हूँ, मुझे शरण में लीजिए भगवान। विभीषण जी, हम तो दुश्मनों को भी शरण देते हैं तथा अग्नि को साक्षी मान हम आपको मित्र घोषित करते हैं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। परंतु भगवान, मेरी एक विनती है। कहिए विभीषण जी। भगवान, आप मेरे अनुसार किसी दूत को लंका भेजिए, शायद से वह रावण मान जाए और लंका का विनाश होने से बच जाए। प्रभु विभीषण जी, हमें आपका विचार अच्छा लगा। भगवान जी, आप पुनः लंका जाए तो जाकर रावण को समझाने का प्रयत्न करें। भगवान, मेरे विचारों से तो इस बार किसी और वीर को भेजना चाहिए। कहिए जावल जी, आपका क्या विचार है? हाँ प्रभु, मेरे विचारों से वीर अंगद को जादू रखा जादू। अंगद, तुम लंका जाओ और जाकर रावण को समझाने का प्रयत्न करो। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, मैं शीघ्र ही लंका की ओर प्रस्थान करता हूँ। जाओ अंगद। महाराज की जय हो। महाराज, किष्किंधा राज्य से एक दूत आया है जो राज्यसभा में आने की अनुमति चाहता है। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर के। जय शंकर के। अच्छा
क्या किष्किंधा राज्य से तुम ही दूत बनकर आए हो? यदि अनुचित ना समझो तो अपना परिचय देने का कष्ट करो। हे महाराज राजधिराज, मैं दूतराम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सूत बालीराज वानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्वविशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। अच्छा, कभी लिए हैं जिनके तूने नाम ध्यान नहीं कौन बाली और कौन राम? ध्यान ना हो कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अग्नि श्री शूर्पणखा को दशानंद प्रतिदिन देखा करते हैं, इसलिए अचंबा तो ये है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अच्छा, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? संघारा जिसने बाली बाप, अंगद ध्यान से सुन, संघारा जिसने बाली बाप, धिक्कार तू उसका दास हुआ जो मित्र पिता का था तेरे। उस पर तुझे विश्वास न हुआ। अंगद, वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर चला आता, उसी रोज से इस लंका नगरी का सेनापति सरदार हो जाता। मैं यह सेवा करता, परंतु इतनी योग्यता मुझ में कहां? लंका का सेना ध्यक्ष बनूं, इतना बल और बुद्धि कहां? सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, तो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई ऐसे मेले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को। खामोश पंडित, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह ये राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेंगे दर्पण को। खामोश पंडित, इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण कीजिए, संधि कीजिए रघुनायक से, सीता जी उन्हें अर्पण कीजिए। संधि 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 यदि चाहते हो तब स्वीकार मुझे नियम पर पहले विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़ से तू समंदर को आ सके न लंका में कोई, फिर हनुमान का मान घटा भेजे रावण की सेवा में, उस समय जीवा दबाकर दांतों में, फिर शरणागत बाणों की दोनों हाथ जोड़े राम लखन, कभी दोनों हाथ जोड़े राम लखन भिक्षा मांगे भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। चारों बातें साधारण है, जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे
डालेंगे। लंका का मालिक विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उनको तो पूरी कर देंगे, परंतु एक हुई है महाहानि, बोलो उसको कैसे भर देंगे? जब जब घर को तुम जाओगे तब तब नजरों में आएगी बहन शूर्पणखा की कटी नाक, बोलो किस प्रकार जोड़ी जाएगी? खामोश पंडित! मालिक कपी, मालिक तेरा नाबालिग है जो नारी का दुख सहता है, उसके दुख में भाई उसका सदा दुखी सा रहता है। वानर, अरे वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, और जिस जामन पर फूले हो जिस जामन पर फूले हो, चौथा पन्ना हो भटका नल नील शिल्पी कोले, ना सीखे युद्ध में आना है भक्त विभीषण भक्त निरा, ना जाने खड़ग उठाना है तो बस एक वही जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं धोखे से वानर, तीली को जलाकर चला गया। फिर कहिए श्रीमुख ने क्या कथन कहे? क्या सचमुच उस छोटे से वानर ने लंका नगरी का दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ घुमाए फिरता है भाग दौड़ में नामी, वह चिट्ठियां पहुंचाया करता है। अच्छा, कपीपति ने चलते समय कर्तव्य से 4 समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो कार्य उसे बतलाए थे। पहले लंका जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। क्या? तीजे सीता माता को कांधे पर अपने बिठलाना, चौथा बंदी कर रावण को अपने साथ ही लेते आना। आज यह मुझे ज्ञात हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए न पहुंचा है अब तक, मुख तक नहीं दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं वह कहाँ गया, जा छुपा कौन से जंगल में, और जो तुम्हें खटकता है रावण, वह तो है ही नहीं रावण में। कपी, क्या ये तुझे ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी बड़ी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया था, यम कुबेर इंद्र वरुण सब इन बाणों से थर्राए थे। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन में न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट ब्रह्मा को मैंने पूजा है। जो करनी करने वाले हैं वह यूं बकवास नहीं करते, यह तो मशहूर कहावत है राजन, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। घुड़शाल में तो शीश को जब दीपक हार बनाया था, तब दया आ गई थी बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। क्या? उस रोज साहस बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में धन वेले इज्जत हर ली थी। क्या कहा आपने? अपने शीशों को काट काट ब्रह्मा को भेंट चढ़ाए हैं। काटे यदि तन इंद्रजाल से तो योद्धा नहीं कहलाए हैं। जब लाते तुम मुझको बारंबार, मैं बड़ा हठी हूँ, बड़ा विरोधी हूँ, परंतु ये भी तो कहिए बलिहारी, मैं बाली का कैदी हूँ। खामोश बंदे! अच्छा,
मर्यादा के भीतर रहे, कभी मर्यादा के भीतर रहे। अधिकार न तुझको राड़ बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं। बकवादी तेरा काम नहीं, या चोरी लगाने का। हम आपस में निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद कर क्या बकवास लगाई है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी शोणित में होगी। जय और पराजय तो बाद में होगी महाराज, पहले तो महाप्रलय होगी। रावण को महाप्रलय की धमकी। कभी जो संगी संदेश पढ़ाते हैं वह कायर कहलाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं, सर नहीं झुकाते हैं। अब मैंने ये जान लिया, तेरे दुर्वचनों का बदला लूंगा जब राज्यसभा से जाएगा। उसी समय तुझे मरवा डालूंगा। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। खामोश पंडित, लंका का राज्य विभीषण को और जाने वाले देता जा। कुंभकर्ण और मेघनाथ को अपने साथ ही लेता जा। निसंदेह अंगद, तू अभी बच्चा है, पर तेरी समझ में उस राम से बढ़कर कोई नहीं। परंतु याद रखना, तो जैसा कपूत इस संसार में भी नहीं कोई, जो अपने पिता के हत्यारों का साथ दे। और तू भूल गया। तू भूल गया मैं कौन हूँ। मैं रावण हूँ, रावण। यदि तू रावण है तो मैं श्री रामचंद्र के सेना का एक छोटा सा वानर हूँ और तेरे ख्यालों से बहुत दूर हूँ। परंतु तेरा भ्रम मिटाने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ और ले अपना पांव पृथ्वी पर थमाता हूँ। तेरी सेना में जो भी बलवान हो उसको तू बुला ले। यदि मेरा वो पांव हिला दे तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय। अन्यथा सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना होगा। सोच ले अंगद, बाद में तुझे पछताना ना पड़े। वीरों का वचन प्राणों के साथ होता है। अच्छा, ओ मेरे सूरवीर सरदारों, जाओ और इस कपी को उठा के लंका नगरी के बाहर फेंक दो। जय शंकर के जय शंकर। जाओ, तुम भी जाओ। जय शंकर, जय शंकर। ओम नमः शिवाय। जाओ महाराज से। ओम पवित्र जी, श्री पिताजी, जाओ और इस कपी को इस लंका नगरी से धरत्या पाताल नगरी फेंक दो। पिताजी, जय शंकर।
पिताजी जय शंकर के, जय शंकर के। चलता हूँ जिस छवि पर मैं, वो चार जाता है। पृथ्वी तो एक तरफ ब्रह्मांड तक कांप जाता है। काल का भी काल हूं मैं, तू क्या मेरी ताल लगाएगा? भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंखें मिलाएगा। मैं उसी बाली का बालक हूँ जो किसी समय जगता था। तू क्या तेरे बाप को 6 महीने काख में रखा था? चाहूं तो एक झटके में कई चक्कर लगा दूंगा। पैर तो चीज ही क्या, उसी कभी भी हिला दूंगा। क्या लगता है यह कोई शक्तिशाली वानर है। इसको तो मैं युद्ध भूमि में देखूंगा कि कितना पैर जमाता है। पुत्र इंद्रजीत, आज तुम्हारी शक्तियों को क्या हुआ? खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। यदि और कोई बचा हो तो उसको भी बुला ले तू। यदि करता है प्रण तू तो उस प्रण को निभा ले तू। सावधान अंगद, अब ये लंकेश तेरा पांव उखाड़ने के लिए आया। क्यों हुआ दीवाना तू रावण? ना मेरे चरणों में सर अपना झुका तू। यदि तू अपनी गलती मानता है तो श्री रामचंद्र के चरणों में अपना सर तू झुका रावण। अच्छा, ओ अभिमानी, तुझे मैं तो रण युद्ध में देख लूंगा। जा, हमारी तरफ से युद्ध का ऐलान है। तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय शंकर के, जय शंकर के। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण सती की जय, सीता माता की जय। प्रणाम भगवान। कहीं अंगद कुशल से तो हो? जी प्रभु, मैं कुशल से हूँ। कहो अंगद, क्या समाचार लाए हो? प्रभु, वह डाक के 3 पर मैंने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना और उसने युद्ध की घोषणा कर दी है। इसलिए मैंने आपकी तरफ से भी युद्ध की घोषणा कर दी है। अच्छा, तो रावण युद्ध चाहता है? जी प्रभु। सुग्रीव जी, आप जाइए और समस्त सेना को तैयार कीजिए। हम प्रातः काल रावण पर चढ़ाई करेंगे। जैसी आज्ञा भगवान। विभीषण जी, कुछ मालूम हुआ रावण की सेना का युद्ध का संचालन कौन कर रहा है? भगवान, आज के युद्ध को साधारण न समझे। आज के युद्ध का संचालन स्वयं रावण पुत्र मेघनाद कर रहा है। वह बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। अच्छा, तो आज युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। भ्राता जी, आज के युद्ध का संचालन मुझे करने दीजिए तथा आप विश्राम करें। अच्छा लक्ष्मण, जाओ, परंतु मेघनाद के चालों से सावधान रहना। जैसी आज्ञा भ्राता जी। हनुमान जी। जी भगवान। आप भी जाइए और लक्ष्मण को
युद्ध भूमि में इसके साथ रहिएगा। जैसी आज्ञा भगवान। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।